हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन के टॉपिक पैराबोला पर। इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि डिफरेंट टाइप्स के होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द एंगल मेड बाय द डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 8 एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि ये डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। तो डबल ऑर्डिनेट जो है वो कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सेस, पैराबोला की ऐसी कॉर्ड जो कि एक्सेस के परपेंडिकुलर हो। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पैराबोला है और ये इस पैराबोला का एक्सेस है, एक्स एक्सेस जो है वो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का एक्सेस होता है। तो इस एक्सेस के परपेंडिकुलर जितनी भी ये कॉर्ड होंगी ये सब जो हैं इसकी डबल ऑर्डिनेट्स कहलाती हैं। तो अब इसमें किसी एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट की बात हो रही है जिसकी की लेंथ 8 है। इसका वर्टेक्स पे जो भी, जैसे मान लीजिए कि ये 8 लेंथ की है, तो इसका वर्टेक्स पे जो भी एंगल बन रहा है वो हमको यहाँ पर निकालना है। ये एंगल हमको फाइंड करना है। अब मैं अलग से एक फिगर आपके लिए बना देता हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये डबल ऑर्डिनेट है जिसकी की लेंथ 8 है। अच्छा, अब इसकी लेंथ 8 है तो देखिए ये 4 हो जाएगा, इधर ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका एब्सेसा इधर ये हमको नहीं मालूम है, तो ये हम मान लेते हैं कि x1 है और ये डिस्टेंस 4 है, तो x1, 4 ये पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट जो है वो x1 हमने मान लिया यहाँ पे, ये x1, -4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये पॉइंट जानते हैं कि वर्टेक्स 0, 0 है। इससे मिलाने वाली लाइन हमने ले ली, यहाँ पर इनके बीच का हमको एंगल निकालना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ये स्लोप्स पता कर लें m1 और m2 तो इनके बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्लोप्स पता करने के लिए ये पॉइंट हमको चाहिए होगा, तो सबसे पहले ये x1 हम निकालने की वर्किंग करेंगे। तो x1, 4 देखिए ये जो पॉइंट x1, 4 जो है वो इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर है, तो इसको हम इस पर सेटिस्फाई करा देंगे। तो देखिए ये y की जगह 4 रख देंगे तो ये 16 आ जाएगा इक्वल टू 4x1, x की जगह x1 रख देंगे तो इससे हमको x1 की वैल्यू मिल जाएगी कि 4 है, यानी कि इतनी डिस्टेंस ये 4 है। तो फाइनली अब ये पॉइंट्स जो हैं हमारे हो गए 4, 4, ये पॉइंट 4, 4 हो गया और ये पॉइंट जो है वो 4, -4 हो गया। अब हम m1 और m2 निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर m1 निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 4/4 ये हमारा 1 आ जाएगा। m2 ऐसे ही निकाल लेते हैं, यहाँ पे इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं, तो m2 इक्वल टू इस तरह से -1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर m1 इंटू m2 इक्वल टू देखते हैं तो -1 आता है, मीन्स कि यहाँ पर एंगल जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगर हमको यहाँ पर ना दिखता कि m1 m2 -1 आएगा तो हम इनके बीच के एंगल का फार्मूला लगाते tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, उससे हमको एंगल मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, TGT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। द पॉइंट 03 इज क्लोजेस्ट टू द कर्व दिस एट दिस पॉइंट्स। जो भी 4 पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस पर है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर ये पैराबोला जो है ये x² इक्वल टू 2y, ये ऊपर की ओर इस तरीके का ये पैराबोला है। इस पर कोई पॉइंट 0,3 है। अब हमको यहाँ पे ये पता करना है कि 0,3 जो है वो इन चारों पॉइंट्स में से किससे सबसे निकट होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 2 मेथड में आपको बताऊंगा, एक जनरल मेथड बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, उसमें मैं जनरल मेथड बताऊंगा। बट यहाँ पर एक दूसरा तरीका हो सकता है जो कि छोटा थोड़ा हो सकता है, उसको आप समझिएगा कि इन चारों पॉइंट्स में हम अगर देखें तो यहाँ पर केवल 0, 0 ये वाला पॉइंट और 2, 2
केवल 0 0 और 2 2 ही जो है वो इस पैराबोला पर होंगे, बाकी ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इस पैराबोला को, तो हम इन दोनों को तो कंसीडर करेंगे ही नहीं। केवल 0 0 और 2 2 से हम इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे और जो कम होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो भी है नियरेस्ट पॉइंट हमको पैराबोला पर निकालना है, तो केवल यही दो पॉइंट जो है इन चारों में से वो पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर अगर 0 3 एंड 0 0 इनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालेंगे, ये आप निकाल लीजिएगा, ये जो है वो 3 आ जाएगी, और 2 2 एंड 0 3 इनके बीच की जब हम निकालेंगे डिस्टेंस तो ये √5 आ जाएगी। अब इन दोनों में जो है देखिए यहाँ पे कि √5 डिस्टेंस जो है वो इस 3 से छोटी है, तो यानी कि जो ये 2 2 पॉइंट्स होगा वो नियरेस्ट पॉइंट होगा इस 0 3 के, तो यहाँ पर 2 2 इसका आंसर आ जाएगा। बट अब हम यहाँ पर इसके जनरल प्रोसेस पे आते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में दिक्कत यह है कि यहाँ पे चलिए दो ही पॉइंट थे जो पैराबोला पे थे, मान लीजिए कि चारों पॉइंट पैराबोला पे हैं, तो पहले तो हम यहाँ पे ये पता करें कि चारों हैं कि 3 हैं कि 2 हैं, और उसके बाद फिर डिस्टेंस निकालें। अगर चारों पॉइंट पैराबोला पे हैं तो इस तरह से हमको 4 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगी, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसका जनरल प्रोसेस बताता हूँ। अब इसका जनरल प्रोसेस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द पॉइंट ऑन द कर्व y² = 4x कर्व है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, -8। अब हमें सेम इसी तरह का क्वेश्चन मिला है ये करने के लिए, तो इसको हम मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कर्व पर, जैसे कि कर्व यहाँ पर देखिए ये हमारा y² = 4x ये कर्व है, इस पर कोई पॉइंट 2, -8 है, ये हम मान लेते हैं कि इधर कहीं पॉइंट होगा 2, -8। इससे हमको नियरेस्ट पॉइंट निकालना है इन चारों में, तो हम यहाँ पर सबसे पहले x, y कोई पॉइंट पैराबोला पे मान लेते हैं जो कि नियरेस्ट है इस पॉइंट के। तो अब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए फंक्शन बनाते हैं, मैक्सिमा मिनिमा में जो आपने वर्किंग पढ़ी होगी, हमने यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस निकाली, ये डिस्टेंस आ गई। देखिए रूट हटाने के लिए हमने इसका दोनों का स्क्वायर कर दिया, और ये जो d² आया इसको हमने कैपिटल D मान लिया। तो देखिए यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा पूरा, इसको आप कर लीजिएगा। y² 4x ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि y² = 4x है। अब यहाँ पे ये दो वेरिएबल में फंक्शन है, तो हम एक वेरिएबल में लाएंगे इसी की हेल्प से। x = y² / 4 है, इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो y⁴/16 आ जाएगा। तो फाइनली ये कैपिटल D जो है वो फंक्शन बन गया हमारा स्मॉल y में। अब हम इस कैपिटल D को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखिए ये हमारा 4y³ + 16 आ जाएगा। इक्वल टू हम इसको 0 रख देंगे, जैसे dy/dx को 0 रखते हैं, तो dy/dx को जब 0 रखते हैं तो इससे यहाँ पर ऐसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखा, तो y की वैल्यू -4 आ गई। अब y की वैल्यू -4 हम इसमें रख देंगे तो हमको x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा 4, -4 आ जाएगा। तो इसकी एक्चुअल वर्किंग यहाँ पर इस क्वेश्चन की ये है जो कि हमको मैक्सिमा मिनिमा से करनी है। तो है क्या यहाँ पर, अब ये पॉइंट हमारा ऑप्शन बी सही है। अब यही अगर आप यहाँ पर इसको जो है अप्लाई अगर करेंगे तो हम x, y कोई पॉइंट मानेंगे जिसकी कि 0, 3 से डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी ये वर्किंग देख लीजिए, तो x, y हमने कोई पॉइंट मान लिया, उसकी 0, 3 से डिस्टेंस निकालेंगे तो x² + y - 3 का होल स्क्वायर आएगी। इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, d² = x² + y² + 9 - 6y आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली अब हम इसको सिंगल एक उसमें लाएंगे, यहाँ पर हम x² की वैल्यू 2y रख देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा x² की वैल्यू 2y। देखिए कर्व की इक्वेशन से सिंगल एक वेरिएबल में लाने के लिए, तो हमको ये y² - 4y + 9 मिल जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमको मिल जाएगा 2y - 4, और इसको जब बराबर 0 के रखेंगे तो इससे हमको y = 2 मिल जाएगा, और y = 2 जब हम इस कर्व में रखेंगे तो x = भी 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमको मिल जाएगा। तो अगर आप जनरल प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। देखिए अब यहाँ पे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमको निकालनी है। तो देखिए आप यहाँ पर भी मैं आपको एक डिफरेंट प्रोसेस बताता हूँ। आप जनरल प्रोसेस अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर ये फोकस दिया गया है और इधर डायरेक्ट्रिक्स दी गई है। आप एक पॉइंट ले लेंगे, पी एस इक्वल टू पी एम अप्लाई करके इस पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे, फिर उस पर आप वर्किंग करके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालेंगे। लेकिन ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। इस बात को आप समझिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसका ट्वाइस होता है लेटेस्ट रेक्टम। जैसे कि आप यहाँ पर इस फिगर में समझिए, कोई पैराबोला है ये, इसका ये लेटेस्ट रेक्टम होता है, इसकी लेंथ 4a होती है। आप ये चीज़ देखिए, ये इसका यहाँ पर फोकस है a,0, इतनी डिस्टेंस a है। इधर जो डायरेक्ट्रिक्स है इधर इसकी भी डिस्टेंस a होती है। तो टोटल ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की 2a है। तो कुल मिला के फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की जो भी डिस्टेंस है उसका ट्वाइस है। देखिए ये लेटेस्ट रेक्टम, वही बात मैंने लिखी है। अब आप यहाँ पर इजिली 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लेंगे और उसका दुगना कर देंगे, बस लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम फार्मूला लगा देते हैं। तो 3 इंटू 3 देखिए x1 y1 ये हो जाएगा, a3 है, b-4 और c-2 है। तो ये हम बस वैल्यू रख देंगे अपॉन रूट a स्क्वायर मतलब 9 प्लस b स्क्वायर 16। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर -2 आएगा इसको सॉल्व करने पे, बट हमको लेंथ जो है वो पॉजिटिव देनी है तो प्लस का 2 आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अगर आप ये अप्रोच लगाते हैं तो क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन के ऊपर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहाँ पे ये x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू 2t प्लस 1 ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई हैं और हमें इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए पहले तो हमें इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी होगी। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए सिस्टम क्या है कि हम किसी एक यहाँ से इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के दूसरे में रिप्लेस करें, मतलब हमको t एलिमिनेट करना होता है, तब हमको कार्टेशियन इक्वेशन मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो y इक्वल टू 2t प्लस 1 है, इससे अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो ये t इक्वल टू y माइनस 1/2 आ जाएगा और हम ये दूसरे में रख देंगे x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, इसमें हम रिप्लेस कर देंगे तो x इक्वल टू ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। तो इससे देखिए पहले हम इसको उठा के इधर ले आए तो ये x माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4, इसको 4 को इधर ले आते हैं तो फाइनली हमको देखिए ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1, ये कार्टेशियन इक्वेशन पैराबोला की प्राप्त हो गई। अब हमें इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। तो हम इसको कैपिटल Y इसको कैपिटल X मान लेते हैं। तो ये हमारा जो आ गया फॉर्म में कैपिटल Y का स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल X, इम्प्लाई दैट देखिए यहाँ पे 4a इक्वल टू 4 है, इससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी कि 1 है। अब हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं। तो देखिए ये पैराबोला इस फॉर्म का है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस एक्स होती है, a होती है। तो देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इसकी जो होगी वो कैपिटल X इक्वल टू माइनस ए होगी। कैपिटल X की वैल्यू हम रख देते हैं x माइनस 1 इक्वल टू माइनस a की वैल्यू जो है वो 1 है, इससे हमको x इक्वल टू 0, ये हमको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कर्व डिस्क्राइब्ड पैरामेट्रिकली बाय दिस, देखिए कोई कर्व है जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है और रिप्रेजेंट पता करना है कि ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसमें से ये क्या है। तो इसमें ही देखिए पहले तो हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे तब पता कर पाएंगे कि ये कर्व क्या होगा। तो उसके लिए जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि टी एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम
किसी से भी टी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो थोड़ा दिक्कत से निकलेगी, क्योंकि टी में यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर और टी दोनों हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक में केवल टी स्क्वायर था, एक में केवल टी था, तो ये थोड़ा सा दिक्कत का काम हो जाएगा अगर हम इस क्वेश्चन की तरह इसमें निकालेंगे टी की वैल्यू। तो हमने करा क्या, यहाँ पे एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2t आ जाएगा। इससे हमको ये टी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम ये टी की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी रख देते हैं, तो हम ये फर्स्ट में रखते हैं। नाउ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब हम यहाँ पे टी की वैल्यू ये एक्स माइनस वाई बाई 2 जो हमने निकाली है वो रख देते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए ये रख दी। इसके बाद इसको हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लिया, तो फाइनली हमको ये सेकंड ऑर्डर की एक इक्वेशन मिल गई। तो ये तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जिस भी कर्व की दी गई थी उसकी एक कार्टेशियन इक्वेशन हमको इस तरह से टी एलिमिनेट करके प्राप्त हो गई। अब हमको ये पता करना है कि ये कौन सा कर्व होगा, तो इसके लिए हम चेक करेंगे जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है सेकंड डिग्री का, ये आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा है कि ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर निकालेंगे कि ये जीरो है कि नॉन जीरो है। अगर ये जीरो आता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, नॉन जीरो आता है तो ये पैराबोला, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए डेल्टा निकाला, -4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आप इजिली निकाल सकते हैं। तो ये नॉन जीरो आई तो यानी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। अब बाकी कर्व में क्या है ये, उसके लिए हम एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो जीरो आएगा, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आया, इसका मतलब है कि ये कर्व जो है वो पैराबोला होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, देखिए पीजीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -36y टू इट्स वर्टेक्स इज, चार ऑप्शन दिए गए। देखिए यहाँ पर एक पैराबोला है जो कि ये नीचे की साइड का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay फॉर्म का है, ये पैराबोला हो गया। यहाँ पर इसको अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से, तो इसका 4a जो है वो 36 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका लेटेस्ट रेक्टम फोकस पर ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ये लेटेस्ट रेक्टम ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 36 हो जाएगा, और ये इसका फोकस 0, -a होता है, तो यानी कि इतनी डिस्टेंस a यानी कि 9 हो जाएगी। अब हमको जो ट्रायंगल है वो इसके एंड पॉइंट और वर्टेक्स को मिलाने पर प्राप्त ये जो भी ट्रायंगल होगा इसका एरिया हमको निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका बेस और हाइट आपको पता चल गई, तो एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये हम फार्मूला लगा लेंगे। हाफ बेस इसका 36, हाइट इसकी 9 हो जाएगी, इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो इस तरीके से इसका 162 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है √ax प्लस √by इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में। तो देखिए इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था। यहाँ पर इसका हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको करते हैं। तो देखिए ये ax प्लस by और प्लस 2√ax इंटू √by इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम ये रूट का टर्म एक तरफ करके अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब कि ax प्लस by माइनस 1 इक्वल टू -2 एक ही रूट में ले लेते हैं ax by आ जाएगा। अब जब हम इसको दोबारा स्क्वायर करेंगे तो देखिए आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 -2abxy माइनस 2ax माइनस 2by। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4abxy आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे और सबके एक एक टर्म बना लेंगे, तो फाइनली हमको a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब हमको चेक करना है कि ये इन चारों में से क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो गिवन ही नहीं है ऑप्शन में, तो आप ये समझ लिए कि आपको डेल्टा निकालने की जरूरत है ही नहीं, केवल आप एच स्क्वायर माइनस ए बी आप निकालेंगे, और जब आप एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे तो ये 0 आएगा। अगर ये 0 आता है एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालने पे, तो ये पैराबोला हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में होता तो हमको डेल्टा भी निकालना होता और दिखाना होता कि वो नॉन जीरो है, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकस का क्वेश्चन है, ये 2011 में आया है टीजीटी में। ये सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखिए ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कोई पैराबोला है, इसकी हमको लोकस के मिड पॉइंट्स का कॉर्ड के मिड पॉइंट्स का लोकस निकालना है, जो कि ओरिजिन से वर्टेक्स कहा गया है, तो वर्टेक्स इसका ओरिजिन होगा, इससे पास हो रही है। तो देखिए यहाँ पे इसकी कुछ मैं यहाँ पे इस तरह से इसकी कॉर्ड्स ले लेता हूँ। लोकस के बारे में मैंने पीछे वीडियोस में भी बताया है। इन सब के मिड पॉइंट्स को अगर हम इस तरीके से मिलाएं तो इस तरीके से देखिए इसका ये हमको लोकस प्राप्त होगा। तो लोकस ये क्या कर्व देगा, उसकी क्या इक्वेशन होगी, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो सर्किल में मैंने जैसा बताया कि अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया गया है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड T इक्वल टू S1 होती है। तो वो सर्किल के ही लिए नहीं, हर कर्व पे अप्लाई करेंगे हम T इक्वल टू S1, किसी भी कोनिक पे वो अप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखिए T और S और S1 आप समझिए, S जो है ये पैराबोला की इक्वेशन, इसमें सब कुछ एक तरफ ले आएंगे, ये हमारा S हो गया। अब S1 के लिए हम यहाँ पर इसमें पॉइंट रिप्लेस करेंगे, मिड पॉइंट हम जैसे कोई एक कॉर्ड ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट h, k मान लेते हैं, जिसका कि हमको लोकस निकालना है, उसको h k मान लेंगे और बाद में h k की जगह x y रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर h k हम रिप्लेस कर देंगे तो ये k स्क्वायर माइनस 4h आ जाएगा और t इक्वल टू होगा y स्क्वायर को पहले हम y1 लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2x और x को x प्लस x1 लिखेंगे। ये बातें आप अगर पीछे आपने सर्किल का देखा है लेक्चर तो आप समझ पा रहे होंगे। y x1 y1 की जगह h के रिप्लेस कर देंगे तो y के माइनस 2x प्लस h आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर t और s1 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल जाएगी। t इक्वल टू हो गया y के माइनस 2x प्लस h इक्वल टू s1 की वैल्यू रख दी k स्क्वायर माइनस 4h। अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉर्ड है वो 0 0 से पास हो रही है, तो 0 0 से पास हो रही है तो इसको हम 0 0 से सेटिस्फाई करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे x y की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 माइनस 2h आ जाएगा इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4h। तो फाइनली ये k स्क्वायर इक्वल टू 2h हमको प्राप्त हो गया, k और h में एक रिलेशन। हेंस लोकस अगर हमको चाहिए है तो वर्किंग पूरी करने के बाद h k की जगह x y रिप्लेस कर देते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है। साथियों मैं आपको बता दूं कि मैंने इस लेक्चर से पहले एक लेक्चर पैराबोला के शॉर्टकट मेथड पे दिया है, जिसमें कि मैंने लेटेस्ट रेक्टम, एक्सिस, पैराबोला के वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, इन सबको शॉर्ट में निकालने का तरीका बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। मैंने यहाँ पर इसीलिए इस वीडियो में वर्टेक्स, फोकस, लेटेस्ट रेक्टम इन सबको निकालने वाले क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, बस ये 2 क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसमें डाले हैं। और एक बात और बता दूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आपको फोकस और वर्टेक्स दिया गया है तो आप पैराबोला की इक्वेशन निकालिए, जिसमें आप PS इक्वल टू PM यूज करके फिगर वगैरह बना के 8-10 लाइन का काम करते हैं, उसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो में ला के दूंगा। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं डाले हैं, अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल इसको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, इसके हमको पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर जो भी x स्क्वायर या y स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट 1 करना चाहिए। तो हम इसमें पूरे में a से डिवाइड कर देंगे तो ये y स्क्वायर प्लस b बाई a y प्लस c बाई a इक्वल टू x बाई a आ जाएगा। अब यहाँ पे y स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 हो गया तो देखिए y स्क्वायर अगर है तो x का जो कॉफिशिएंट होगा वही लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 1/a आ जाएगी। और अगर मान लीजिए इक्वेशन x स्क्वायर में है तो जो y का कॉफिशिएंट होगा वो लेटेस्ट रेक्टम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर
इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ पैराबोला। अब इसकी हमको पैराबोला की एक्सेस की इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें भी मैं शॉर्ट प्रोसेस ही बता रहा हूं क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, वहां पे आपको सीधे आंसर लिखना है। तो देखिए करिए क्या, वैसे आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कैपिटल एक्स वाई फॉर्म में लाएंगे, फिर पूरी वर्किंग करेंगे। 6 7 8 लाइन लगती हैं इसमें, इन दोनों ही क्वेश्चंस में। तो एक्सेस के लिए आपको क्या करना है, बस इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लें इसको, नहीं डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत नहीं है आपको, केवल यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, केवल ये एक्स स्क्वायर का टर्म। तो देखिए यहाँ पे 2ax प्लस बी आ जाएगा, और बाकी फिर सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं इसमें। आप उस ट्रिक में देखिएगा, मैंने सब कुछ बताया है इसका पूरा रूल। तो x अगर स्क्वायर में है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, बाकी सबको आप कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। और अगर y स्क्वायर है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तब x और कांस्टेंट जो भी होंगे वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे y कांस्टेंट होगा कुल मिला के। तो आपने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। इससे हमको x की वैल्यू -b/2a प्राप्त हो जाएगी। तो बस आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए, x की जो भी वैल्यू आ गई, इस तरीके से ये जो भी हमको प्राप्त हुआ यही एक्सेस की इक्वेशन होगी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही होगा। अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर होता, जैसे इसका अगर हमको यहाँ पे एक्सेस चाहिए तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ये आ जाएगा 2ay प्लस बी, और बाकी ये दोनों फिर कांस्टेंट हो जाएंगे इक्वल टू 0। इससे हमको y इक्वल टू -b/2a एक्सेस की इक्वेशन मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सेस की इक्वेशन कैसे निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इफ PQ इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फोकल कॉर्ड है विद फोकस s। देखिए यहाँ पे कोई पैराबोला है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, PQ इसकी जो है वो फोकल कॉर्ड है, यानी कि फोकस से जा रही है, फोकस a, 0 होता है। देन यहाँ पर फोकस को S से शो किया गया है, देखिए यहाँ पे बताया गया है। देन 2PS इंटू QS अपॉन PS प्लस QS इज इक्वल टू, इन चारों में किसके इक्वल होगी। तो देखिए यहाँ पे कभी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट चाहिए हो तो ये आपको याद होना चाहिए AT स्क्वायर 2AT, और A बाई, ये एंड पॉइंट जो है इधर लिख देता हूं मैं, a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t, ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट्स AT स्क्वायर 2AT और a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, PS आ जाएगा। Q और S के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, QS आ जाएगा। ये आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, AT स्क्वायर प्लस 1 और AT स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T स्क्वायर, ये PS और QS की वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पर इसमें 2PS इंटू QS अपॉन PS प्लस QS, इसमें आप PS और QS की ये वैल्यूज रख के आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 2a आ जाएगी। केवल कैलकुलेशन है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तीनों ही क्वेश्चन फोकल कॉर्ड के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। फॉर द फोकल कॉर्ड PQ एंड फोकस S, PQ फोकल कॉर्ड है, S फोकस है, ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इफ SP इक्वल टू L एंड SQ इक्वल टू L डैश। देखिए यहाँ पे SP जो है वो L कहा गया है इसको, और SQ को L डैश कहा गया है। देन 1/L प्लस 1/L डैश इक्वल टू, इन चारों में क्या होगा। तो देखिए ये लगभग पहले वाला ही यही क्वेश्चन है। आप ये L और L डैश निकालेंगे, ये यही PS और QS होगी। तो यानी कि जो PS और QS की वैल्यू थी वही L और L डैश की वैल्यू आएगी। यहाँ पे PS QS कहा गया था, यहाँ पे L और L डैश उसको बोल दिया गया है। अब 1/L प्लस 1/L डैश, इसको आप सॉल्व करेंगे। 1/L ये 1/, में आ जाएगा, 1/, में इतना लेंगे, T स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/A इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला के फोकल कॉर्ड की लेंथ यानी कि PQ की लेंथ निकालनी है। तो देखिए सिंपली PQ जो है वो यहाँ पे PS प्लस QS के बराबर होगा। आप PS की वैल्यू रख देंगे, QS की वैल्यू रख देंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो AT प्लस 1/T का होल स्क्वायर आ जाएगा। पूरा सोल्यूशन मैंने दिया है, बहुत ईजिली कैलकुलेशन है यहाँ पे, हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा।
साथियों, अब मैं आज के यहाँ पे लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैंने इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे डिफरेंट टाइप के आपके टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में आए थे वो यहाँ पर बताए हैं। सिंपल क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं क्योंकि उनकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता चुका हूँ कि वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ये सब निकालना, इनकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता चुका हूँ। बाकी अगर आपको फोकस, वर्टेक्स और जो है डायरेक्ट्रिक्स में इन तीन में कोई दो क्वांटिटी दी गई हो तो PS इक्वल टू PM ये डेफिनेशन यूज़ करके जो आप पैराबोला की इक्वेशन निकालते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक का वीडियो जो है मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, उसे आप देखें। तो सिंपल क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर इसमें नहीं डाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो। धन्यवाद।